ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव स्वरूप विज्ञान पर हम इस चैनल में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 50 से अधिक चर्चाएं हम स्वर विज्ञान पर कर चुके हैं। स्वर योग नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई है, वह सभी चर्चाएं उस प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आज की चर्चा इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक जितनी भी चर्चाएं हमने की हैं उन चर्चाओं को सुनकर जिन मित्रों ने स्वर को साधने का प्रयास किया है उनको कहाँ कहाँ अड़चन आई है, उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अनेकों प्रश्न उठाए हैं। उन्हीं प्रश्नों को निदान करने के लिए हम इस चर्चा को लेकर आए हैं। सभी मित्रों के लिए आज की चर्चा सुनना बहुत लाभप्रद होगा क्योंकि आज की जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं और जिन मित्रों के प्रश्नों को मैंने लिया है लगभग वैसे प्रश्न और भी मित्रों के होंगे जिन्होंने प्रश्न किया नहीं है, लेकिन उनके भी वह प्रश्न होंगे। आदरणीय मित्रों, अधिकतर मित्र कह रहे हैं कि गुरुजी हम स्वर को साधने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन स्वर साध नहीं रहे हैं। कुछ मित्र कह रहे हैं कि हमारे तो श्वास तिथि की अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसके उपरांत भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है जो स्वर विज्ञान के माध्यम से लाभ मिलना चाहिए, और जैसा आप हमें बताते हैं कि इस प्रकार से यदि श्वास चल रही हो तो हमें यह लाभ मिलेगा। उन सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न किए, क्योंकि एक बात तो निश्चित रूप से तय हो चुकी कि वह स्वर विज्ञान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं। भले वह समझ ना पा रहे हों या साध ना पा रहे हों, लेकिन कोशिश उनकी जारी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों के लिए समस्त ब्रह्मांड उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ता है। तो भला मैं तो एक साधारण सा साधु हूं, मैं क्यों ना आपका सहयोग करूंगा। आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो आप यह समझ लें स्वर विज्ञान आखिर है क्या। चूंकि मैं तो इस चैनल पर संपूर्ण स्वर विज्ञान पर चर्चा करने वाला हूं और एक पर एक नई चर्चाएं मेरी होती चली जाएंगी, नए वीडियो आते चले जाएंगे आपके सामने। समस्या यह है कि आप एक वीडियो सुनते हैं, उसमें कुछ और चर्चा होती है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और चर्चा होती है। पहले चर्चा में जो हमने विषय उठाया था और जो चीजें बताई थी उसको आप अभी साध भी नहीं पाए हैं कि दूसरी चर्चा आ गई और दूसरी चर्चा में फिर दूसरी विधि आ गई और स्वर विज्ञान की और गहनता में बात हो गई। इस कारण से आप स्वर विज्ञान को साध नहीं पा रहे हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी कई बार चर्चा की है, सबसे पहले तो आपका विश्वास होना चाहिए आपकी श्वासों में, और विश्वास भी झूठा नहीं होना चाहिए, विश्वास बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। आपको अपने स्वर के अनुसार कुछ कार्य करने चाहिए और कुछ कार्य आपको अपने स्वर के विपरीत करने चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि सच में ही आपके स्वर के अनुसार जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको किस प्रकार से सफलता मिलती है, और अपने स्वर के विपरीत यदि आप कोई कार्य करते हैं तो कैसे आप उसमें असफल हो जाते हैं। चाहे वह शरीर के तल पे हो कार्य हो, चाहे मन के तल पे हो, चाहे आपने भोजन इत्यादि गलत स्वर में कर लिया हो, उसके परिणाम आपको तुरंत ही देखने को मिलते हैं। लेकिन आप जब उन परिणामों को देखने का प्रयास करेंगे तब आपको वह दिखेंगे। मैं किसी भी मित्र को यह नहीं कह रहा हूं कि आप स्वर विज्ञान को मेरे कहे अनुसार मानने का प्रयास करें। मेरा सर्वाधिक इस बात पर जोर है कि कोई भी बातें चाहे मेरे द्वारा आपको कही जा रही हो या कहीं से भी आपको सुनने जानने को मिल रही हो, आप उसको अपने तर्क की कसौटी पर कसें। यदि आपके तर्क की कसौटी पर भी वह खरी उतर जाए तभी आप उसमें आगे कदम रखें और उसको माने, फिर उसमें आप पूरी श्रद्धा करें। जब तक आपके तर्क की कसौटी पे कोई बात खरी ना उतरे तब तक यदि आप श्रद्धा करते हैं तो वह अंध श्रद्धा होगी, चाहे वह मेरे कही हुई बातों पे आप श्रद्धा कर रहे हो या किसी अन्यत्र सुनी हुई या पढ़ी हुई बातों पर आप श्रद्धा कर रहे हो। मैं किसी भी कीमत पे यह नहीं चाहूंगा कि आप अंध श्रद्धावान बने।
मनुष्य ने अंधश्रद्धा में अभी तक बहुत हानि अपनी कर ली है। अंधश्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, थोड़ी भी कम श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण श्रद्धा जब तक नहीं होएगी तब तक भी कोई चीज आपको सधेगी नहीं, और अंधश्रद्धा यदि हो जाएगी तो भी आपको कोई चीज सधेगी नहीं। कोई भी विषय हो, पूर्ण श्रद्धा कैसे होगी, उसके कुछ मापदंड है। जैसे स्वर विज्ञान की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम स्वर विज्ञान पर ही पूर्ण श्रद्धा कैसे करें, इसको हमें समझ लेना चाहिए। जैसे मैं पीछे भी चर्चा किया हूं, सर्वप्रथम आप एक सप्ताह केवल एक छोटा सा प्रयोग करें, बिल्कुल छोटा सा प्रयोग। एक सप्ताह तो जैसे अभी तक आप जी रहे हैं वैसे जिए, जैसे आप सुबह निद्रा से जगते हैं और खटाक से कोई आपको आवाज लगाता है, आपका नाम पुकार के, और आप उठ जाते हैं, बिस्तर से तुरंत छलांग लगा के आप उठ जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। ना आपने स्वयं पर ध्यान दिया, ना आपने उस ईश्वरीय शक्ति पर ध्यान दिया, कहां से आप निद्रा अवस्था में आप कहां थे और कहां से अभी आप जागरण अवस्था में आए हैं। आपने किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना आपने अपने स्वर को देखा, कुछ भी नहीं देखा, और आप अपने दैनिक जीवन के कार्यों में सुबह उठते से ही लग गए। एक सप्ताह तो आप इस प्रकार से, जो उथल पुथल जीवन अभी आपका चल रहा है, जिस तरीके से आप बिना स्वर विज्ञान की नॉलेज के जग रहे हैं और अपने कार्यों में लग जा रहे हैं, एक सप्ताह आप वैसे ही अपने कार्यों में लगे, और एक सप्ताह जो मैं अभी आपको बता रहा हूं सूत्र, उसके अनुसार अपने जीवन की आप शुरुआत करें। दोनों में एक सप्ताह में आप अंतर देखेंगे। पहले सप्ताह जो भी सुबह से लेके और रात्रि तक आपके साथ घटने वाला है, उसको भी आप नोट कर लें सारी चीजों को, और फिर एक सप्ताह जो मैं सूत्र आपको बता रहा हूं उसके अनुसार जो सूर्योदय से लेकर और रात्रि सूर्यास्त तक आपके साथ घटेगा, उसको भी आप नोट कर लें। और केवल घटनाओं को ही नोट ना करें, केवल अच्छे बुरे लाभ हानि को ही नोट ना करें, आपकी मनोस्थिति कैसी रही पूरे सप्ताह, आप कितने प्रफुल्लित रहे, कितने आनंदित रहे, जो लोग आपसे घृणा करते थे, जो लोग आपसे बच के चलते थे, क्या उन्होंने इस सप्ताह भी आपसे घृणा की, क्या इस सप्ताह भी वे आपसे बच के चले, क्या इस सप्ताह वे आपके निकट आने की कोशिश नहीं किए, या आपको अपने निकट लाने की कोशिश नहीं किए, जो आपसे घृणा करते थे। आप देखेंगे कि इन 2 सप्ताह में एकदम विपरीत ही जीवन आपका होगा। करना क्या है, सुबह जब आप सूर्योदय, सुबह जब आप निद्रा से जगे, चाहे आप जितने समय में भी जगे, कोई मित्र 2 बजे जग जाता है, कोई 4 बजे जगता है, कोई 8 बजे जगता है, कोई 10 बजे जगता है, सबका अपना अपना सोने का और जगने का एक नियम है। जब भी आप सुबह निद्रा से जगते हैं अपने बिस्तर पर, तो सबसे पहले आपको जागरण का पता चलता है कि मैं जग गया हूं। चाहे किसी ने आपको आवाज लगा के जगाया हो या आप स्वेच्छा से जग गए हों, किसी भी अवस्था में आपके भीतर अभी जागरण घट गया है, तो जैसे ही जागरण घटा है, सर्वप्रथम आप क्या करें कि एक लंबी गहरी श्वास भीतर भरें, श्वास को रोकें, और तब आप चूंकि बिस्तर पर लेटे हुए थे, उठ के बैठ जाएं। अब आप धीमी गति से श्वास को छोड़ें बाहर, जो आपने रोकी हुई थी, श्वास को भीतर भर के लेटे लेटे जैसे ही आपको जागरण की बेला घटे, आपको पता चले कि मैं निद्रा से जग गया, आंख मत खोलिए, लेटे लेटे एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को भीतर होल्ड कीजिए, रोकिए, जिसको कहते हैं अंतर कुंभक करना। यह बहुत ही छोटी सी एक प्राणायाम की विधि है, बहुत छोटी सी। आदरणीय मित्रों, प्राणायाम किसको कहते हैं? अपनी स्वेच्छा से जब हम एक विशेष प्रकार से श्वास को लेते हैं, पूरक करते हैं श्वास का, और कुंभक करते हैं और रेचक करते हैं, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ते हैं और भीतर होल्ड करते हैं, इसी को प्राणायाम कहते हैं। यह कई प्रकार से किया जा सकता है। तो यह एक प्राणायाम की विधि है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लेटे हुए हैं बिस्तर पर, आप बिस्तर पर जगे, आपको जागरण घटा, पता चला कि मैं जग गया हूं, आंख मत खोलिए, आंख बंद रखिए, लंबी गहरी एक श्वास लीजिए धीमी गति से,
श्वास को भीतर होल्ड कीजिए और होल्ड किए हुए ही अब आप अपने बिस्तर पर बैठ जाइए, आंखें बंद ही रखिए, बिस्तर पर बैठ जाइए। अब आप देखिए कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। वो कैसे पता चलेगा? जो आपने श्वास को होल्ड कर रखा है, जब आप उस श्वास को अब धीमी गति से बाहर छोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्वर से श्वास बाहर जा रही है, वही स्वर आपका बह रहा है। तो जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे, जो आपने श्वास होल्ड कर रखी थी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है, यानी कि दाहिनी नासिका के छिद्र से आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, तो आप अपने दाहिने हाथ को अपने गाल पे, अपने चेहरे पे वैसे रख लीजिए। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप अपने बाएं चेहरे पर बाएं हाथ की हथेली को ऐसे रख लीजिए। श्वास आप बाहर छोड़ चुके हैं, रेचक कर चुके हैं श्वास का। वापस से जोन सा भी स्वर आपका बह रहा है, उससे श्वास को भीतर धीमी गति से लीजिए। लेकिन अब आपको श्वास को वैसे ही नहीं लेना है जैसे आपने जागरण के समय में पहली श्वास ली थी। अब आपने श्वास के साथ कुछ क्रिया करनी है। वह क्रिया क्या करनी है? आपको एक इमेजिंग करनी है, एक भाव करना है कि जो श्वास मैं भीतर भर रहा हूं, उस श्वास के साथ समस्त ब्रह्मांडीय शक्ति मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। धीमी गति से इस भाव के साथ आप श्वास को लीजिए, श्वास को भीतर होल्ड कीजिए। जब श्वास को भीतर होल्ड करें तो भाव कीजिए कि वह जो मैंने श्वास भीतर ली है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति मेरे भीतर श्वास के माध्यम से प्रवेश की है, अब वह मेरे शरीर में पूरा फैल रही है। मेरा शरीर का रोआ रोआ उससे भरता जा रहा है। मेरे शरीर के भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों का जो अंकुर की तरह जाल फैला हुआ है, वह उस प्राण ऊर्जा से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर रहा है। मैंने जो श्वास को भीतर होल्ड किया है, जो श्वास का मैंने अंतर कुंभक किया है, उस अंतर कुंभक में मेरी नाभि के पास से 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में श्वास वैसे फैल रही है। अब श्वास को धीमी गति से आप वापस से बाहर छोड़िए। अब आपका भाव बदल जाना चाहिए। अब आपका क्या भाव होना चाहिए? जितने भी नेगेटिव चीजें मेरे भीतर थी, जितनी भी गंदे पदार्थ मेरे भीतर थे, जितनी भी नकारात्मक सोच मेरे भीतर थी, जितनी भी नेगेटिव वृत्तियां मेरे भीतर थी, जितने भी नेगेटिव विचार मेरे भीतर थे, जो मुझे मेरे जीवन में नाना प्रकार के कष्टों से नवाजते हैं, नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाते हैं, मैं उन सभी वृत्तियों को, उन सभी नेगेटिव चीजों को अपनी बाहर जाती हुई श्वास में रेचक कर रहा हूं, बाहर विसर्जित कर रहा हूं। इस प्रकार से आप 10 बार श्वास को भीतर पूरक कीजिए, इस भाव के साथ कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा मैं श्वास के माध्यम से भीतर ले रहा हूं। फिर श्वास को होल्ड कीजिए, कुंभक कीजिए। फिर आप यह भाव कीजिए कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा मैंने भीतर भरी है, वह मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। अब जब कुंभक की सीमा समाप्त हो जाए, आपको श्वास बाहर छोड़ना पड़े और आप भीतर श्वास को नहीं रोक पाएंगे, ऐसी अवस्था आ जाए, फिर आप इस भाव के साथ श्वास का रेचक कीजिए कि जितनी भी नेगेटिव एलिमेंट्स, जितने भी नेगेटिव विचार, जितनी भी नेगेटिव वृत्तियां जो मुझे नाना प्रकार के दुख और कष्ट पहुंचाती हैं, उन सभी को मैं अपनी बाहर जाती हुई श्वास यानी कि रेचक के साथ
श्वास के रेचक के साथ बाहर विसर्जित कर रहा हूं। इस प्रकार से आप कम से कम 10 से 11 श्वास लीजिए और छोड़िए। अब क्या कीजिए, अब आप अपने उसी पैर को अपने पलंग से नीचे रखिए जो आपका स्वर सक्रिय था। यदि आपका चंद्र स्वर सक्रिय था तो आप अपने लेफ्ट पैर को अपने पलंग से नीचे रखिए। अब आपका यहां एक दूसरा भाव, चौथा भाव अब आपने यहां करना है। 3 भाव आप अपनी श्वासों के साथ कर चुके हैं। चौथा भाव आपको अब अपने पैर को बिस्तर से नीचे बढ़ाने के क्रम में करना है। वह क्या है? मैं इस समस्त ब्रह्मांड को साक्षी मानकर और ब्रह्मांड के द्वारा जो मुझे पॉजिटिव ऊर्जा मिली है उस ऊर्जा के साथ आज अपने नए जीवन में प्रवेश करने जा रहा हूं। अपने जीवन के नए क्रियाकलापों को शुरू करने जा रहा हूं। अपने जीवन की नैया को आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। अपने जीवन की नैया को आज नए सिरे से खेलने जा रहा हूं। मैं अपने जीवन को नए से शुरुआत करने जा रहा हूं। आज मेरे जीवन में मैं पहला कदम पृथ्वी पर बढ़ा रहा हूं। अंतिम कदम तक जितना भी आज मेरे कदम बढ़ेंगे, जो भी कार्य आज मेरे द्वारा होंगे, उन सभी में मुझे सफलता मिलेगी। और आज मैं प्रसन्नचित रहूंगा, आनंदित रहूंगा, सबको प्रेम सम्मान बांटूंगा, सबको प्रेम दूंगा, सबको सम्मान करूंगा, सौहार्द के साथ रहूंगा। किसी से भी आज मैं किसी भी प्रकार की वैमनस्यता नहीं रखूंगा। और आज जितने भी कार्य मेरे द्वारा संपन्न होंगे सब शुभ होंगे, मेरे लिए भी और मेरे से जुड़े हुए दूसरे लोगों के लिए भी। इस भाव से आप अपने पैर को, जोन सा भी आपका स्वर बह रहा है, उसको पृथ्वी को छूने दीजिए। जब आपका पैर पृथ्वी को छू ले तब एक कार्य आप और कीजिए। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा था, आपने बाएं पैर को आगे बढ़ाया है, लेफ्ट लेग को आपने जमीन पर रखा है, तब आप दक्षिण पश्चिम दिशा में, या तो दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में 4 कदम पहले चलिए। केवल 4 कदम पहले चलिए, फिर रुकिए। या तो दक्षिण दिशा में बढ़िए या पश्चिम दिशा में बढ़िए। 4 कदम केवल आप बढ़िए, फिर वहां रुकिए। उसके बाद फिर आप जिधर भी आपको जाना है उधर की यात्रा में आप निकल पड़िए। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा था, आपने दाहिना पैर, राइट लेग अपना नीचे जमीन को छुआया है पहले, तब आप उत्तर और पूर्व दिशा में 3 कदम चलिए। 1 2 3 और स्टॉप कर जाइए, कुछ सेकंड रुकिए। उसके बाद आप किसी भी दिशा में वहां से चल पड़िए और इस प्रकार से अपने कार्यों को आप शुरू कर दीजिए। इसके बाद अब आपका जीवन शुरू होता है। सर्वप्रथम आप जाएंगे बाथरूम, और बाथरूम भी आप क्या करने जाएंगे? यूरिन पास करने जाएंगे। अब आप देखें कि जब तक आपका चंद्र स्वर ना बहे तब तक आप यूरिन को स्टॉप करके रखिए, तब तक आप यूरिन पास करने नहीं जाएंगे। सर्वप्रथम आप अपने चंद्र स्वर को सक्रिय कीजिए और चंद्र स्वर में ही आप यूरिन पास करने जाइए। यदि चंद्र स्वर उस समय सक्रिय नहीं है तो कई मित्र ऐसा सोच सकते हैं कि हमें तो बहुत जोर से यूरिन लगा है, तो यूरिन तो जाना लाजमी है, कैसे हम होल्ड कर सकते हैं, कैसे हम स्वर का इंतजार कर सकते हैं? तो मैं उन मित्रों को बता देता हूं कि जब तक आपका चंद्र स्वर सक्रिय नहीं होएगा तब तक आप यूरिन को स्टॉप कर सकते हैं। जब आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा तब यूरिन को स्टॉप करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर आप स्टॉप नहीं कर सकते। यह एक नेचुरल सी बात है। आप मानसिक रूप से कुछ चीजों को अपने भीतर बैठा लिए हैं कि यदि मैंने बिस्तर छोड़ा है तो पेशाब तो जाना ही पड़ेगा और मैं कैसे रोक पाऊंगा। नहीं, यह भी आपकी एक मानसिक सोच है, विचार है।
क्योंकि आप निरंतर वैसा करते आ रहे हैं, इसलिए आपको वैसा लगता है कि ऐसा करना ही पड़ेगा और यही उचित है करना। मैं कहता हूं कि जब तक आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा होगा तब तक आपको, आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको कहता हूं, आप देखेंगे कि आप अपने यूरिन को रोक सकते हैं जब तक आपका सूर्य स्वर रहेगा। लेकिन जैसे ही चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा तब आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। यह इस बात का द्योतक है कि चंद्र स्वर जब आपका बह रहा होता है उस समय यूरिन पास करने की बहुत तीव्र स्थिति भीतर से बनती है। और चूंकि तीव्र स्थिति भीतर से बनती है, इसका एक नतीजा यह होता है आपके जीवन में या आपके स्वास्थ्य में कि जितने भी नेगेटिव एलिमेंट आपके शरीर में है, जो विजातीय द्रव्य आपके शरीर में है, जिनको पेशाब के माध्यम से आउट हो जाना चाहिए, और चूंकि फोर्स के साथ चंद्र स्वर में पेशाब बाहर जाता है, इसलिए वह सारे विजातीय द्रव्य पेशाब के माध्यम से बाहर आउट हो जाते हैं, जिसके कारण फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता, क्योंकि जो भी नेगेटिव चीजें हैं जिनका शरीर से बाहर होना अनिवार्य था वह बाहर हो चुकी। वही यदि आप सुबह का पहला पेशाब जो यूरिन पास आप करेंगे, उसको सूर्य स्वर में यदि आप करने जाएंगे तो आपको फोर्स के साथ यूरिन पास नहीं होएगा, और चूंकि फोर्स के साथ यूरिन पास नहीं होएगा तो तरल तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन उस तरल के साथ जो नेगेटिव एलिमेंट थे जो शरीर से बाहर आउट होने थे वह आपकी किडनी में ही रह जाएंगे, वह बाहर आउट नहीं होंगे और वह फिर अनेकों बीमारियों का कारण बन जाएंगे। इसलिए सिर्फ सर्वोदय विज्ञान कहता है कि कभी भी यूरिन पास करो तो चंद्र स्वर बह रहा हो तभी करो, क्योंकि जब चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय बहुत फोर्स के साथ आपको यूरिन पास की स्थिति बनती है। तो सबसे पहले आप चंद्र स्वर को सक्रिय कराएं, तब आप यूरिन पास करने जाएं। उसके बाद यदि आपको यूरिन पास आप करने जा रहे हैं और उसी समय और चंद्र स्वर भी आपका सक्रिय हो गया और आप यूरिन पास करने गए और उसी समय आपको स्टूल भी आ गया या स्टूल आने की भीतर हाजत बनी और चल रहा है चंद्र स्वर, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हैं, आप अस्वस्थ हैं। उसके लिए फिर आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए फिर आपको नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करना चाहिए। इससे पहले जो मैं आज चर्चा कर रहा हूं, इससे पहले मैंने एक प्राणायाम की विधि बताई है, तब आपको उसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि यदि चंद्र स्वर में आप गए हैं यूरिन पास करने और आपको स्टूल की हाजत भी लग गई तो इसका मतलब आप अस्वस्थ हैं। स्टूल आपको तभी जाना चाहिए जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो। इस प्रकार से आप चंद्र स्वर में यूरिन पास करने जाएं और सूर्य स्वर में फिर स्टूल पास करने जाएं। जब भी आप भोजन करें आप सूर्य स्वर में भोजन करें। जब तक आपका सूर्य स्वर सक्रिय ना हो तब तक आप चबाने वाला कुछ भी ना खाएं। जब भी आपको कोई पेय पदार्थ लेना है तो आप चंद्र स्वर जब चल रहा हो तब लेवे। यदि गर्म पेय पदार्थ आपने सेवन करना है तो आप सूर्य स्वर में ले सकते हैं, लेकिन जितने भी शीतल पेय पदार्थ हैं वह सब आप चंद्र स्वर में लेवे। जब आप स्नान करने जाएं तो सूर्य स्वर में स्नान करें। इस प्रकार से आप आज स्वर के अनुसार छोटी छोटी चीजों का केवल पालन कर लीजिए। आप पहले दिन से ही पाएंगे, एक दिन यदि आपने इन सब चीजों का पालन कर लिया तो आप पाएंगे कि अब तक जो भी आपके साथ घटता था वह नहीं घट रहा है। आज आप ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। पहले ही दिन ये रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं कि आपको महीनों लग जाएंगे इसको साधने में। केवल आपको इतना ही करना है कि जैसा मैं कह रहा हूं केवल 7 दिन वैसा कर लेना है, तो पहले ही दिन यह रिजल्ट आएगा कि एक तो जो आप सुबह में एक विशेष भाव के साथ श्वास लिए हैं और अपना पहला पैर नीचे रखे हैं, अपने जीवन को शुरू किए हैं, आप चमत्कार देखेंगे। शाम होते होते जो प्रतिदिन आप बोझिल हो जाते थे, नाना प्रकार की कष्ट कहानियां आपको सुनने जानने को मिलती थी, आज कोई भी कष्ट देने वाली कहानी आपको कहीं से सुनने को नहीं मिलेगी। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके यदि आप किसान हैं
नौकरी करते हैं, बिजनेसमैन है, जो भी आपका जीविकोपार्जन का संसाधन है, आज आप बड़ी सहजता से सारे कार्यों को निपटा लेंगे बिना किसी बाधा के, बिल्कुल निर्बाध रूप से। दूसरा, आपका शरीर कागज की तरह हल्का फुल्का रहेगा यदि आपने खाने पीने सारी चीजों का, जैसा मैंने बताया, उस हिसाब से अभ्यास किया। तो 7 दिन आप ऐसा अभ्यास कर लें। उसके बाद फिर 7 दिन आप बिल्कुल इसके विपरीत अभ्यास करें। विपरीत क्या है? जैसे जैसे आप हमेशा निद्रा से जगते हैं वैसे आप जग जाएं और अपने काम में लग जाएं। किसी ने आपको आवाज दी और आप जग गए और तुरंत हड़बड़ा के अपना बिस्तर छोड़ दिए और उसके बाद अपने कार्यों में लग गए। ना आपने स्वर देखा, ना जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तब आप यूरिन पास करने जाएं, जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तब आप स्टूल पास करने जाएं, जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो तब आप स्नान करने जाएं, जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो तब आप भोजन ग्रहण करने जाएं, जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो तब आप शीतल शीतल पेय पदार्थ सेवन करें, जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो तब आप उष्ण पेय पदार्थ सेवन करें। और 1 सप्ताह निरंतर वैसा ही करें। आप बिल्कुल उल्टा करें, जस्ट जो मैंने आपको बताया है 7 दिन करने को, उसके उल्टा अगले 7 दिन आप करें। आप देखेंगे कि 7 दिन में आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। अभी यदि आपने स्वर विज्ञान को साधा नहीं है और आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं तो नाना प्रकार की समस्या तो आपके जीवन में है ही, लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कुछ चीजें अकस्मात आपके साथ घटती रहती हैं। आपके बिना चाहे कभी कभी आप स्टूल सही स्वर में जा रहे हैं, कभी भोजन आप सही स्वर में ग्रहण कर रहे हैं, यह सब अनचाहे कई बार आपके साथ हो रहा है। लेकिन 7 दिन आप जान के उल्टा करके देखें, तब आप पाएंगे कि आप 7 दिन में हॉस्पिटलाइज हो गए। तब आपको स्वर विज्ञान पर भरोसा आ जाएगा कि हाँ, मेरे श्वासों की इतनी कीमत है, मेरे श्वास इतने कीमती हैं कि यदि मैं अपने श्वासों के विपरीत कार्य करता हूं तो यह परिणाम मुझे झेलने पड़ते हैं। किन किन स्थिति में? यदि आप यूं ही उछल के उठ जाते हैं सुबह बिस्तर से किसी की आवाज देने से, तो आप पाएंगे कि सारा दिन आप झंझावत में ही रहेंगे। प्लस गलत स्वर में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, गलत स्वर में स्नान कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप पूरा दिन बोझिल रहने वाले हैं। भोजन ग्रहण करेंगे वह डाइजेस्ट नहीं होएगा, भोजन ऐसा लगेगा जैसे वैसे ही पेट में रखा है पूरा दिन। यूरिन पास कर लेंगे लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता रहेगा जैसे यूरिन पास ही नहीं हुआ, अभी भी मतलब यूरिन की स्थिति बनी हुई है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको यूरिन जाना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन थोड़ी थोड़ी देर में क्यों जाना पड़ेगा? जो एलिमेंट गंदे, जो नकारात्मक चीजें पेशाब के माध्यम से आउट हो जानी थी वह हुई नहीं, शरीर उनको बाहर भेजना चाहता है, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब लगेगा। सारी चीजें उलट पुलट हो जाएंगी। अब आपको 100% अपने स्वर पे भरोसा हो जाएगा कि मेरे स्वर जो है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, मेरे स्वर इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिष है, मेरे स्वर इस दुनिया का सबसे बड़ा मेरा सहयोगी है। मेरे स्वर मेरा डॉक्टर भी है, मेरे स्वर मेरे सहयोगी भी है, मित्र भी है, मेरा स्वर मेरा ज्योतिषी भी है, जो मुझे बताता है कि आज आप इस प्रकार से कार्य कीजिए तो आपको सफलता मिलेगी। मैं अपने सही स्वर में यदि निद्रा से जगता हूं और सही स्वर में अपने कार्यों को शुरू करता हूं तो मेरा पूरा दिन अच्छा बीतता है। फिर कोई भी वार हो, कोई भी दिशा हो, कुछ भी हो, सब कुछ ठीक होता चला जाता है। ना किसी मुहूर्त को मुझे देखने की आवश्यकता पड़ी, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मेरा पूरा दिन अच्छा ही बीता। यदि मैंने स्वर के अनुसार भोजन ग्रहण किया, स्नान किया, मल त्याग किया, यूरिन पास किया, तो मेरा शरीर बिल्कुल आनंदित है, फूल की तरह बिल्कुल हल्का फुल्का है। किसी भी प्रकार की शरीर में कोई बाधा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई खट्टी डकार नहीं है, कोई गैस नहीं है, एकदम चेहरे पे रौनक है। और संकल्प लेके चूंकि सुबह उठा था, इसलिए जितनी भी समस्याएं प्रतिदिन आया करती थी जीवन में वह भी नहीं आई। आपको अपने स्वर पे 100% भरोसा हो जाएगा। अब जब इतनी चीजों को आप अपने स्वर में साध लें जो मैंने बताई, तब अब आप 100% श्रद्धा कीजिए अपने स्वर पे, या फिर जो मैं कह रहा हूं उस पे। अब आप एक रत्ती भी अश्रद्धा मत रखिए। अब 100% श्रद्धा बना लीजिए।
यहां से। अब जब इतनी चीजों में 100% श्रद्धा, इतनी चीजों में आपको पता चलेगा कि सब कुछ शुभ हुआ है और विपरीत चला हूं तो अशुभ हुआ है, तो श्रद्धा नहीं होने का कोई कारण नहीं बचा। लेकिन श्रद्धा फिर अब उथली उथली नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जब अब आपके पास संपूर्ण श्रद्धा होगी तो क्या होगा कि आगे जो मैं स्वर विज्ञान को बड़ी सूक्ष्मता से आपको समझाने का प्रयास किया हूं, वह आपको फिर शब्द से समझ में आएगा। एक बात। दूसरी बात, चूंकि आपकी श्रद्धा है तो आप उस पर अभ्यास भी करेंगे, और जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके जो स्वर है यह इतने शक्तिशाली है, आप अपने सांसारिक जीवन को पूर्ण रूप से सुखी अवस्था में जीते हुए अंत में जब इस शरीर को छूटने का समय आएगा, तब परमात्मा के दर्शन करते हुए चरणों में स्वयं को समर्पित करेंगे। यह है स्वर विज्ञान की शक्ति। तब आप अंत में जब इस शरीर रूपी घर को छोड़ेंगे, तब आपको पता रहेगा कि मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं, और मैं कौन हूं भीतर जो इस शरीर को छोड़ रहा हूं, उसका भी आपको पता होगा। और इस शरीर को छोड़कर फिर आप कहां जाने वाले हैं, उस गंतव्य का भी आपको पता होगा। यह है स्वर विज्ञान की माया। आदरणीय मित्रों, एक और आप तजुर्बा करके देख लें। आप स्वर विज्ञान को साधते हो या ना साधते हो, आपकी मर्जी, लेकिन एक तजुर्बा आप जरूर करें। एक सप्ताह यदि आप बाकी सब चीजों को नहीं भी करें जो मैंने कहा है, कम से कम एक छोटा सा कार्य आप एक सप्ताह कर रहे हैं। वह क्या है? आप केवल भोजन सूर्य स्वर में ना करके चंद्र स्वर में ग्रहण करना शुरू कीजिए। जब भी आप भोजन ग्रहण करें, मैं एक सप्ताह का अपना चार्ट बना लीजिए। आप जब भी आप भोजन ग्रहण करें, तब भोजन ग्रहण करें जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो, ना कि सूर्य स्वर सक्रिय हो। एक अद्भुत घटना घटेगी आपके जीवन में। यह अकेली घटना आपको स्वर विज्ञान में श्रद्धा पैदा कर देगी, और आपको ही नहीं, क्योंकि आपकी तो थोड़ी बहुत श्रद्धा है तभी आप मुझे सुन रहे हैं। जो कहते हैं कि ना कोई ईश्वर है, ना परमात्मा है, ना कोई स्वर है, ना कोई विज्ञान है, ना कोई आत्मा है, जो 100% नास्तिक हैं, उन नास्तिकों को भी आस्तिक बना देगी यह घटना जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। बड़ी छोटी सी घटना है और बड़ी अद्भुत है, और पहले ही दिन घटेगी। ऐसा नहीं कि अगले दिन घटेगी, पहले ही दिन घटेगी। सबसे पहले यदि आपका चंद्र स्वर सक्रिय नहीं है, आप अपने चंद्र स्वर को सक्रिय करें। वह कैसे करेंगे? चंद्र स्वर सक्रिय नहीं है, इसका मतलब आपका सूर्य स्वर सक्रिय है। तो बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे और अपने दाहिने कुप्पी में ऐसे रखेंगे और नीचे दबाएंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने स्वर को, यानी कि सूर्य स्वर को, आप बिल्कुल 100% बंद करेंगे, और अपने चंद्र स्वर से, यानी कि बाईं नासिका के छिद्र से श्वास लेना शुरू करेंगे और छोड़ना शुरू करेंगे। जब आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाए, तब आप भोजन ग्रहण कीजिए। आप 2 बार 3 बार जितने टाइम भी दिन भर में भोजन ग्रहण करते हैं, इसी विधि से पहले अपने चंद्र स्वर को सक्रिय कीजिए, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कीजिए। या आपका जब चंद्र स्वर सक्रिय हो तभी आप भोजन ग्रहण कीजिए, इससे पहले आप भोजन ग्रहण मत कीजिए। तो एक बहुत बड़ी घटना भोजन ग्रहण करने के समय ही घट जाने वाली है आपके साथ। वह क्या है? अब तजुर्बा करके देख लें। जब आप भोजन ग्रहण कर रहे होंगे, आप पूरा भोजन ग्रहण भी नहीं कर पाए होंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको वैसी सूचना आके देगा कि कोई आपसे मिलना चाहता है, या कोई दुर्घटना घट गई। यानी कि कोई ना कोई वैसी सूचना आपको मिलने वाली है इस भोजन ग्रहण करने के क्रम में, समय में, जो आपको, आपके ध्यान को
आपके भोजन से हटा के दूसरी तरफ कोई भी, चाहे आपके घर का छोटा बच्चा ही तुतलाते तुतलाते आके आपका ध्यान वहां से खंडित करे भोजन पर से, या कोई व्यक्ति आपको सूचना दे आके कि फला व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है या कोई मर गया, कुछ भी, लेकिन भोजन पर से आपका ध्यान खंडित करने वाली घटना 100% घटेगी। और यदि किसी और ने आपको कोई सूचना नहीं दी तो आपके स्वयं के मन में कोई ऐसा विचार चलेगा कि कुछ क्षण के लिए आप भोजन पे बैठे हैं ये आप भूल जाएंगे, और आप मन से भी आत्मा से भी आप पूरे मन से कहीं और चले जाएंगे। यह मैं गारंटी देता हूं। आप अपने चंद्र स्वर में भोजन ग्रहण करना शुरू कीजिए, आप पूरा भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे कि कोई ना कोई आपको दूसरे के द्वारा ऐसी सूचना मिलेगी जब आपको भोजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका सारा विचार, आपकी सारी विचार शक्ति कहीं और डाइवर्ट हो जाएगी, आप चिंतातुर हो जाएंगे। या यदि किसी ने आपको सूचना नहीं दी, कुछ भी, आपकी स्वयं की पत्नी या जो भी गृहिणी आपको भोजन ग्रहण करा रही है, वह कोई ना कोई अप्रिय स्थिति बनाएगी जो आपको खराब लगेगी और आपका भोजन पर से ध्यान हटेगा। और यदि वैसा भी ना हुआ तो एक बात तो फिर लास्ट होने ही वाली है, वह यह है कि आपके भीतर स्वयं ही कोई ऐसा विचार चलेगा कि आप भोजन पर से आपका ध्यान हट जाएगा, आप कुछ क्षण के लिए भूल जाएंगे कि मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं, और आप कहीं और अपने मन को लगा बैठेंगे। आप करके देख लें। और इसके विपरीत फिर अगले दिन, यानी कि एक दिन आप 2-3 टाइम इस प्रकार से भोजन करें, हर हाल में यह घटना घटेगी। और दूसरे दिन क्या करें, आप अपने सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण करें। यदि सूर्य स्वर आपका सक्रिय नहीं है तो पहले जिस प्रकार से आपने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर को सक्रिय किया है, वैसे ही अब आप अपने चंद्र स्वर को निष्क्रिय कीजिए और सूर्य स्वर को सक्रिय कीजिए। दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद कीजिए, बाएं हाथ की कुक्षी में रखिए, दबाइए, और बाएं हाथ के अंगूठे से अपने चंद्र स्वर को बंद कीजिए, सूर्य स्वर से श्वास लीजिए और छोड़िए। कुछ ही पलों में आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। जब आपका 100% भरा हुआ स्वर चलने लगे, सूर्य स्वर भर भर के श्वास सूर्य स्वर से आने जाने लगे, तब आप भोजन ग्रहण कीजिए। 2-3 घटना घटने वाली है। पहली बात, कितना भी कल आपने भोजन किया था चंद्र स्वर में, वह कितना भी सुस्वादु था, उसमें आपको कोई स्वाद कल नहीं मिला था, यह मैं कहना आपको भूल गया, उसमें आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा। आज यदि सुस्वादु भोजन भी नहीं बना है और भोजन देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, यदि आप सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो पहला तो टेस्ट आपको यह मिलेगा, पहला चमत्कार तो यह होगा कि आज का यह भोजन आपको सुस्वादु लगेगा। दूसरा, जब तक आप संपूर्ण भोजन ग्रहण नहीं कर लेंगे, कोई भी व्यक्ति अन्यत्र कोई विचार आपके पास अपना नहीं प्रकट करेगा। यदि किसी को फांसी भी लग रही होगी तो वह उसकी सूचना आपको तब देगा जब आप भोजन ग्रहण कर चुके होंगे। आपके स्वयं के मन में भी कोई ऐसा विचार नहीं आएगा जिससे भोजन पर से आपका ध्यान एक क्षण के लिए भी हटे। आप करके देखो। जब 2 दिन आप यह प्रयोग कर लो, तीसरे दिन से फिर आप स्वर विज्ञान को श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को नमन करो और स्वर विज्ञान को अपने भीतर स्थापित करो, स्वर विज्ञान पर श्रद्धा लाओ, फिर यह स्वर विज्ञान आपका जीवन बदल देगा। और अब तक 50 से अधिक चर्चाएं मैं कर चुका हूं इस चैनल पर, और भी स्वर विज्ञान के विषय में कोई ना कोई चर्चा कर रहा है। स्वर विज्ञान की आपको प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक मिल जाएगी, उस पुस्तक का अध्ययन करो, उसको पढ़ो। जो बात समझ में ना आवे, मेरे वीडियो को देखो। मैं संकल्पित हो चुका हूं भीतर से कि स्वर विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप एक पुस्तक जरूर स्वर विज्ञान के अपने घर में खरीद के लाएं, स्वयं पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाएं।
यदि उसमें कुछ समझ में ना आवे, कहीं त्रुटि हो पढ़ने में या समझने में, तब मेरे वीडियो देखे मैं एक एक श्लोक पर चर्चा करता जा रहा हूँ, वहां से समझ में बात आएगी। यदि मेरे वीडियो देखने के पश्चात भी समझ में ना आवे, किसी और को सुनिए तब भी समझ में ना आवे, तो 10-50 मित्र इकट्ठे होइए, मुझे बुलाइए, मैं आके आपके कान में समझाऊंगा। फोन पर तो मैं कितने लोगों को समझा पाऊंगा, बहुत सारे मित्र फोन पे समझना चाहते हैं, मैं मेरे लिए संभव नहीं है। 100-200 कम से कम कॉल मुझे प्रतिदिन आती है। यदि मैं 100-200 लोगों से प्रतिदिन बात करूं, यदि एक एक मिनट भी बात करूंगा, तो 200 मिनट का मतलब हुआ 36-18, 4 घंटे, 3.5 घंटे मेरे चले गए। यदि एक एक मिनट भी बात करूं, और 1 मिनट तो किसी से बात होती ही नहीं, किसी का भी फोन आप रिसीव कर लो, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट कम से कम बात होती है। यानी कि मेरे 8-10 घंटे चले जाएं यदि मैं आप सभी मित्रों के फोन उठाना शुरू कर दूं प्रतिदिन, तो यह तो मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, आप 100-200 लोग इकट्ठे होके मुझे बुलाओ, मैं बिना 1 रुपए की भी फीस लिए, अपना आने जाने का किराया तक आपसे मुझे नहीं चाहिए। जैसी भी स्थिति में आप मुझे बुलाना चाहते हैं, जमीन में बैठ के, यदि खेत में बैठ के बात करनी है, जंगल में बैठ के बात करनी है, तो मैं नीचे जमीन में पालथी मार के आपसे बात करने को तैयार हूं। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, स्वर विज्ञान को आप अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें, अपने परिवार में एक एक बच्चे को जन्माने की कोशिश करें। स्वर विज्ञान आप एक श्वास से लेकर और जितने भी आपके जीवन में क्रियाकलाप आप करते हैं, चाहे आप एक राजनेता हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप मजदूर हैं, यदि आप मजदूर हैं और स्वर विज्ञान के रहस्य को जानते हैं, तो मजदूरी में भी मजदूर भी गौरवान्वित हो जाए। कैसे? अभी जब वह मजदूरी करता है, कहीं फावड़ा चला रहा है, कहीं कुदाल चला रहा है, किसी का हल चला रहा है, कोई बोझा ढो रहा है, थक जाता है, थक के चूर हो जाता है। वही कार्य यदि उसको स्वर की नॉलेज हो जाए तब करे, तो वह बिल्कुल भी थक के चूर नहीं होगा, पूरा दिन काम भी करता रहेगा और थकेगा भी नहीं, और खुशी खुशी अपनी मजदूरी लेके अपने बच्चों के बीच में जाएगा, यदि उसको स्वर विज्ञान का ज्ञान हो। भगवान शिव कहते हैं स्वर विज्ञान के विषय में कि यदि आपको अपने स्वर की नॉलेज हो जाए, तो आपका स्वर आपको राजगद्दी पे बैठा देता है। राजगद्दी का मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, वह सब कुछ आपके अनुकूल होने लगता है। चाहे वह धन कमाना चाहते हैं आप, चाहे पद प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं आप, या अंत में जिस भगवान शिव ने शिव समृद्ध विज्ञान माता पार्वती को कहा है, उनके दर्शन आप करना चाहते हैं, अंत में आप उनके दर्शन भी अपने ईश्वर की शक्ति से कर पाते हैं। इसलिए मेरा सभी मित्रों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप जिस प्रकार से अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उनको, किसी को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी को आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, किसी को आप प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, किसी को कुछ बनाना चाहते हैं, किसी को कुछ बनाना चाहते हैं, यदि आप इन सब चीजों से पहले उनको इंसान बना दें और उनको उनके भीतर जो निहित स्वर की शक्ति है उससे रूबरू करा दें, तो आपके थोड़े से सहयोग से ही जो आप उनको बनाना चाहते हैं वह बन जाएंगे। अभी आपके बहुत साहस से भी वह शायद ना बन पाए जो आप उनको बनाना चाहते हैं, लेकिन यदि स्वर की शक्ति से आप उनको रूबरू करा दें अपने बच्चों को, तो आपके थोड़े से सहयोग से वह उस स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं जिस स्थिति को उपलब्ध करने के वह सपने देख रहे हैं, या उनके पीछे आप उनके माता पिता हैं, आप सपने देख रहे हैं। यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।